अतिशय कर्म करने का वरदान। इस वरदान का उपयोग तब होता है जब हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वह कार्य करने की सामर्थ्य देता है जो मानव शक्ति से बिल्कुल परे है। पवित्र आत्मा इस वरदान का उपयोग उचित समय पर वह विशेष अभिप्राय के लिए करता है। बरसात रोक देना, तूफान रोक देना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, मुर्दे को जीवित कर देना, अंधे को देखने लगना, लंगड़े का चलने लगना, बहरे सुनने लगा, यह सब अतिशय कर्म है। इस अतिशय कर्म के वरदान को पवित्र आत्मा अपने अनुसार सही समय पर परमेश्वर की महिमा के लिए करता है और हजारों के मनों को परिवर्तन कर देता है। प्रेरितों 4 अध्याय में आप ये पाएंगे। और इसे सुसमाचार शीघ्रता से जल्दी फैलता है और दूसरे लोगों तक पहुंचता है। हमें तैयार रहना है, पवित्र आत्मा से मांगे। हम पवित्र आत्मा को जाने, जब हम जानेंगे तभी उससे मांगेंगे। किसी भी चीज को जाने बगैर, उसकी अहमियत को पहचाने बगैर कोई भी व्यक्ति उस चीज को पाने का प्रयत्न नहीं करता। और जब एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर पिता उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास से बढ़ जाता है, तब परमेश्वर पिता उस चीज को, प्यास को देखते हुए हमें तृप्त करते हैं। यानी कि हमारे अंदर उस चीज को पाने के लिए एक लालसा होनी चाहिए और उसके पीछे एक सही मनसा होनी चाहिए। हमारे जीवन पवित्र आत्मा के फलों की अत्यधिक भरपूरी रहने पर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा पर्यंत वरदान बहुतायत से बहने लगेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फलों का होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें 9 प्रकार के फल हमारे अंदर रहेंगे तो ही हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उसके द्वारा लोग लाभवान होंगे। हमें चाहिए कि हम इन वरदानों को पवित्र आत्मा से मांगने से पहले पवित्र आत्मा के प्रेम रूपी वरदान को अत्यधिक बेचैनी और प्यास के साथ हमें जीवन में मांगे कि वह प्रेम हमारे जीवन में इससे रीति से बहने लगे कि हम लोगों का दुख, दर्द व तकलीफ को देखकर तरस भर जाए हमारे अंदर और उसकी सहायता करने तैयार हो जाए। यह प्रेम का वरदान वही प्रेम है जो प्रेम परमेश्वर पिता ने इस संसार के लिए और मनुष्य के पापों में फंसा देखकर इतना तरस से भर गया कि उसने मनुष्य जाति के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि पुत्र के मारे जाने से, लहू बहाने जाने से हम सब पापों से आजाद हो जाए और वह पवित्र बनकर परमेश्वर के सम्मुख जा सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम उस लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य जन नरक की आग में डाला जाए, इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन का सहभागी बन जाए। और परमेश्वर के अंदर क्या था? मनुष्य के प्रति वो प्रेम की भावना उनके अंदर थी कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन को प्राप्त करे। वैसा प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए कि दूसरे को दुख दर्द को देखकर आपके अंदर एक प्रेम उनके प्रति जागना चाहिए और उनको हमें सहायता प्रदान करना चाहिए ताकि वो उस दुख दर्द से निकल सके। वही प्रेम पिता परमेश्वर ने हमारे से किया है अपने एकलौते पुत्र को देकर। जब हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम जड़ पकड़ लेता है तब पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक वरदान हमारे जीवन में निरंतर उपयोग में आने लगते हैं और पवित्र आत्मा इसका उपयोग हमारे जीवन में निरंतर करता है।
पौलुस द्वारा लिखा गया है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, परंतु मैं तुमसे उससे भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। कुरिन्थियों 12:31 से हमें बड़े से बड़े धुन वरदानों को प्राप्त करने के धुन में रहना है मेरे प्रियो। और ये जब भी होगा जब आपके अंदर प्रेम रहेगा परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया। जब हम दूसरों को दुख दर्द को देखेंगे और उसमें हम सम्मिलित होकर उनकी सहायता करेंगे तो हम एक फल को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ कहता है जब हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम जड़ पकड़ने लेता है तब पवित्र आत्मा द्वारा वरदान हमारे जीवन में उपयोग करता है। जब हमारे अंदर प्रेम रहेगा, जब हम वचनों पे चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वरदान ही वरदान आना चालू हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चालू कर देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हमें क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है, उसके वचनों पे चलना है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वरदान को प्राप्त करना है। और पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए, और वो लालसा अगर आपके अंदर रहेगा तो आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके पीछे एक सही मनसा होनी चाहिए, तो ही प्रभु आपको पवित्र आत्मा का दान से भरपूर करेगा, वरदानों से भरपूर करेगा, वो अपने अभिषेक से भरपूर करेगा। हालेलुया। तो हम उस वरदान को प्राप्त करने के धुन में रहें और हमें वचनों को पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, वचनों पे चलने वाले हो जाए खुदावन। हाँ पिता, इनके अंदर एक प्रेम की भरपूरी आ जाए पिता परमेश्वर। ये तुझसे मांगने वाले हो जाए पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ खुदावन। हाँ प्रभु जी, ये पवित्र आत्मा का प्यासे हो जाए, और जब इनके पवित्र आत्मा प्राप्त होगा पिता परमेश्वर, उनको भरपूरी के वरदानों से भरपूर करेगा। हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रार्थना करने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमें उससे प्रार्थना करना है। और जब हमारे अंदर वो लालसा आ जाएगा, वो प्यास आ जाएगा, जब हम हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उमड़ जाएगा तो हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, उसके वरदान को प्राप्त करेंगे, उसके अभिषेक को भी हम प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु के सम्मुख में आने वाले हो जाएं। प्रभु हमें आशीषों से भरपूर करेगा। हाँ पिता, ये जितने भाई बहन वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। प्रभु जी, इन सब को तू वरदानों से भरपूर करने चाह रहा है। जो पवित्र आत्मा का प्यास से है पिता, उनको तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता। धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख में आते हैं। प्रार्थना सुबह धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और अपने जाने पहचाने वालों को सभी जगह भेजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।